Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. तो आज मैं बना रही हूँ वीडियो और वैसे मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ, इवन इट इज़ इन शॉर्ट्स और इवन इट इज़ इन वीडियोस। तो ये सिलसिला बना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। लोग देखो, हम सभी के अंदर ये स्टेज फियर होता ही होता है। और जब कभी भी हम स्टेज पे जाते हैं तो वो एकदम हाई लेवल का बढ़ जाता है। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि उन्हें स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता है। मेरे माइंड में एक आइडिया आया हुआ था जिसके बारे में मैंने पहले कभी लिखा था अपनी डायरी में। तो मैंने सोचा लेट्स शेयर सम टिप्स विद अदर्स हु ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ फियर। देखो, आप सभी के साथ भी क्या ये होता है कि आप स्टेज पे जाते हो ना, और आप जैसे ही एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, आप नर्वस हो जाते हो। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होता है बट आप सडनली वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें भूल जाते हो। मेरे साथ भी सेम यही चीज़ होती थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि मैं 10th में थी और मैं जब स्टेज पे गई मुझे सब कुछ आता था, मुझे एक एक लाइन आती थी बट देयर वाज नो जस्टिस। ठीक है, कुछ भी होने थे, डर था एक बैठा हुआ। तो वो डर क्यों होता है हमें सबसे पहले वो जानते हैं। तो देखो, हमें डर स्टेज पे जाने से इसलिए लगता है क्योंकि हम वहाँ पे ना, देखो जब हम ग्रुप में गाते हैं ना तो वहाँ पे हमें पता होता है कि हमारे साथ लोग हैं। पर जब हमें कहीं अकेले खड़ा होना होता है ना तो समवेयर हमें ऐसा डर होता है कि कहीं हमें ये जज ना करे, कहीं हमें कोई कुछ बोले ना। तो इस फियर को हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए मैं अपने साथ कुछ स्टेप्स लेके आई हूँ जिससे मैंने खुद का डर भी कम किया है। यस, और आपको भी ये बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैं +2 में बहुत ज़्यादा स्पीचेस वगैरह हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। तो इस चीज़ के बारे में तो मैं सच्ची बोलूँ मैंने मास्टरी कर दी। भैया क्या शोर था। ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, ठीक है, जो मैं खुद भी करती हूँ और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी जिसको भी स्टेज फियर है। अब देखो, जब मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, भले ही मैं उतनी परफेक्ट नहीं होंगी, मुझ में भी कई कमियाँ होगी, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। आइदर इट इज़ इन इंग्लिश और इन हिंदी, यू हैव टू बी परफेक्ट। ठीक है, तुम्हारे को मतलब खुद को बढ़िया बनाने के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। दोनों चीज़ों में तुम्हारे को अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे ना सिर्फ ये देखा गया है कि बच्चे हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं या फिर इंग्लिश ही बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। पर अगर हम दोनों ही चीज़ को संतुलित या बैलेंस करके ना चले तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो। ठीक है, और सेकंड थिंग जो मैं खुद पर्सनली बहुत बार यूज़ करती हूँ और मैं इसे अभी भी यूज़ करती हूँ, विच हैज़ रियली हेल्प मी आउट गाइज, तो इसे ध्यान से सुनना। देखो, सेल्फ टॉक, बट सेल्फ टॉक इन द मॉर्निंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब देखो, जब तुम खुद से बात करते हो ना तो तुम्हें अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं। तुम इस चीज़ को मानते हो कि नहीं मानते हो। ठीक है, तुम खुद को और अच्छे से जान पाते हो। ठीक है, और जब तुम सुबह उठते हो ना, हमारी बॉडी फुली एनर्जेटिक होती है। ठीक है, पर अगर हम ना उस टाइम हम ऐसे चुप चुप से बैठे नहीं रहते कि हाँ क्या बोलना है, सुबह सुबह कौन बोलता है। बट जब तुम इसे रोज़ करने लग जाओगे ना, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तुम खुद से मतलब खुद शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ खुद को बोलो कि तुम्हें आज अच्छा करना है, तुम्हें ऐसा करना है। ठीक है, थोड़ा सा ही करना है, 1% करना है बट करना है। और कभी कभार देखो, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा स्टेज फियर है ना, तो जब तुम्हें ना स्पीच देने जाना है उससे पहले हमेशा मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ना हम लोग पता है प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम बैठे हुए हैं और हम लोग ना खुद में बड़बड़ाए जा रहे। भाई खुद को देख तो लो, खुद को शीशे में देखो जाके कि तुम कैसा बोल रहे हो। क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ वहाँ से क्लियर होंगे अपने बारे में कि अच्छा मैं ऐसे बोलती हूँ, अच्छा मैं ऐसा हाथ करती हूँ जब मैं बोलती हूँ, अच्छा मैं ऐसी खड़ी रह जाती हूँ। तुम्हारे को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है जो मैं तुम्हारे को सच्ची सच्ची बता दूँ कि तुम्हें सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी हॉल में बैठे हो, तुम कहीं पे भी हो, मतलब तुम बहुत बड़े मान के चलो एक ऑडिटोरियम में बैठे हो जहाँ पे तुम्हारे को अभी स्टेज के पास मतलब स्टेज पर जाके स्पीच देनी है खड़े होके। ठीक है, तो तुम वहाँ जाओगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा मैं तो इसे भी जानती हूँ, ये भी जानती हूँ, अगर कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। यू डोंट नीड टू नो एवरी वन अराउंड यू, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट वन पर्सन विच इज़ यू। ठीक है, खुद के बारे में पता रखो, खुद के बारे में सिर्फ। जब तुम स्टेज पे जा रहे हो तुम्हारे को ये सोचना मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको जानती हूँ। फैमिलियर फेसेस को जानना छोड़ो,
सिर्फ ये सोचो कि मैंने यहाँ पे स्पीच देनी है, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, वेट अ सेकेंड, 1 मिनट बस। आई एम सॉरी गाइज, मेरे को थोड़ा सा बीच में मैं इंटरप्ट हो जाती हूँ, मेरे खांसी आ रही थी मेरे को एकदम, तो मैं नहीं चाहती मैं ये वीडियो ख़राब है, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है तुम्हारे को बहुत बार हेल्प करेगी, पर मुझे लगता है कि हम सारे इसका हमेशा अपोजिट ही करते हैं, वो ये चीज़ है कि जब कभी भी हमें ना स्पीच देने या फिर कुछ बोलने जाना होता है ना, हम अपनी स्पीच इस तरीके से पेज पे मतलब लिख के बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं ना, और ये सोचते हैं कि बस मुझे तो एक एक शब्द याद है भाई, मैं तो रट रखा है, 20 बार प्रैक्टिस करी। स्टॉप रिसीटिंग थिंग्स। यस, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा जब तुम चीज़ों को याद कर लोगे। हर एक चीज़ को वहाँ पे याद नहीं करना। हाँ, मैं खुद भी करती थी, 7 बारी प्रैक्टिस करके जाती थी और वहाँ से स्टेज पे जाके पता नहीं क्या रग फेरे आती थी उस स्पीच की। इसलिए मैंने क्या किया कि मैं कभी भी अब ना, मेरे को कभी भी कहीं स्पीच देने जाना हो तो मैं पहले माइंड्स में थॉट क्लियर करती हूँ। सेकंड चीज़ जो मैं करती हूँ कि मैं 1-2 बार खुद के सामने प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जिससे मेरे को मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है कि अच्छा मैंने ऐसी स्पीच देनी है स्टेज पे जाके। ठीक है, इसलिए तुम्हारे को ना बार बार प्रैक्टिस करके नहीं जाना है, क्योंकि तुम जल्दी भूलोगे। हाँ, ये तुम्हारा कोई पेपर नहीं है जहाँ पे तुमने आंसर वैसे के वैसे लिख के आने, नहीं, यहाँ पे तुम्हारे को अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हुए चीज़ें भूल जाती है यार, दूसरों को देख के एक्सप्रेशन उनके। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, चीज़ों को रटना नहीं है, तुमने अपने माइंड को थोड़ा फ्री रख के जाना है, ओपन करके जाना है कि अच्छा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं एकदम क्या बोलूँ। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ अब पता है क्या करना है तुमने, जब कभी भी तुम स्टेज पे जाते हो तो कोशिश ये करो कि तुम ऑडियंस की तरफ अपने ज़्यादा ध्यान ना दो। मतलब थोड़ा सा तुम जैसे खड़े हो ना इस लेवल पे, तो तुम ऐसे कोशिश करो कि तुम्हारे को ऑडियंस दिख रही है, बट तुम उनके फेसेस को ना देखो, उनके सर के ऊपर देख लो। इससे क्या होता है, तुम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, पर उन्हें ऐसा नहीं लगेगा। देखो जैसे मैं बात कर रही हूँ तुमसे, ठीक है, तो आई एम नॉट लुकिंग इन टू योर आईज, यू डोंट हैव टू लुक इन टू एवरी वंस आई, don't even try to make eye contact with others. What you have to do, you have to like look at their forehead or either somewhere else, but try to move your head like this. Okay, ठीक है, इससे उनको लगेगा कि तुम उनकी तरफ अटेंशन दे रहे हो, बट एक्चुअली में तुम्हारी अटेंशन उनकी तरफ नहीं है। लास्ट पॉइंट, जब कभी भी तुम्हारा कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, तुम्हारे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू, तुमने बस एक चीज़ करनी है कि तुम्हें ना उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब रिलेटेबल बनाना है। कैसे बनाना है, मतलब विद योर ओन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने 28 मई को इसी महीने मतलब लास्ट ईयर 2024 में मैंस्ट्रुअल डे पर स्पीच दी थी। आई हैवंट प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफिक और सर्टन स्पीच टू गिव, ठीक है, बट वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैं सच्ची बता रही हूँ इतना बड़ा पन्ना लिख के आए हुए थे। मैंने कोई पन्ना नहीं लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ पता है जैसे होता है ना, हम कुछ रीड करके जाते हैं जिस चीज़ के बारे में हमारा विविडली क्लियर है, हम जिसकी जो हमारी पर्सनल चीज़ उसके बारे में तो हमें पता है, तो मैं वहाँ पे ना उसके बारे में कुछ खास लिख के नहीं गई थी। हाँ, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन करे थे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। पीरियड्स के बारे में कितनों को नहीं पता है, वी नो, ठीक है, बट मैंने उसमें ऐसे पॉइंट्स ऐड करे कि नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, वी हैव मेंस्ट्रुअल कप, वी हैव व्हाट डू वी कॉल दैट, रीयूजेबल पैड्स। ओके, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, मैंने पीरियड कैंसर के बारे में बताया, मतलब कैंसर, पीरियड से कैंसर होता है अगर हम हाइजीन मेंटेन ना करें, इन चीज़ों के बारे में बताया, तो लोग ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। यस, ठीक है, और जजेस ने उस बेसिस पे मुझे सेकंड पोजीशन दी। यस, आई स्कोर्ड सेकंड। मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बट वो जो चीज़ थी ना जिसमें मैंने खुद के एग्जाम्पल दिए और खुद से उसको रिलेट करवाया, तो लोग भी उससे इम्प्रेस हुए, उन्होंने भी मेरी बातों को सुना, क्योंकि 36 लोग वहाँ पे आके स्पीच दे रहे हैं। तुम्हारी स्पीच में ऐसा क्या डिफरेंस है जो बाकियों के स्पीच में नहीं है, तुम्हारे को खुद ही बताना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ उस दिन की, कि जब ना मुझे वो स्पीच देनी थी, उस दिन मैं खुद भी पीरियड्स पे थी, तो मैं और ज़्यादा रिलेट कर सकती थी। तो तुम सोच सकते हो कि मैंने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं चाहती हूँ कि जिस किसी को भी ये मतलब प्रॉब्लम है कि हाँ मुझे स्टेज फोबिया है, मुझे डर लगता है स्टेज पे आने से, वो ट्राई करे एटलीस्ट इन चीज़ों को, ताकि वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। अच्छा, आज का कोई वर्ड ऐसा खास नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं इस सीक्वेंस को भी अपनी तोड़ूं, बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँगी, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आए तो ज़रूर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो पीपल होता है ना, PEOPLE, ठीक है,
पीपल्स होता है कि नहीं होता, होता है तो उसका यूजेज क्या है, डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं तुम्हारे को बता दूंगी तो तुम कोई एफर्ट्स नहीं लगाओगे। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करूंगी कि कहाँ पे यूजेज होता है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, एंड इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड गिव इट अ थम्स अप।